नमस्कार, आप लोग का फ़ानी यहाँ पर स्वागत है। और यहाँ पर भाई हम देखने वाले हैं जो है यूपी बोर्ड क्लास 10th की जो इंग्लिश प्रोज की यहाँ पर जो सीरीज़ एक चल रही, प्रोज की जो सीरीज़ ख़त्म हो गई। उसके बाद जो हमने पोइट्री शुरू की है, तो उसमें जो है कविता 2 हम देख रहे हैं। तो उसमें जो है पोएम हम सेकंड को देख रहे हैं जो प्लस ऑफ लाइफ है। तो उसमें जो है हम जीवन के स्रोत देख रहे हैं। क्लास 4th यहाँ पर आज चल रही है। तो आज जो है यहाँ पर आपका पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट पोएम जो है आपको हम उसको देखेंगे, विलेज सॉन्ग जो द विलेज सॉन्ग जो है उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। तो फटाफट जुड़ जाइए और इसको शेयर कर दिए भाई। ओके, अगर देखिए मतलब आपके जो सिलेबस है उसमें अगर कुछ परिवर्तन होता है तो उसको जो भाई आप लोग मतलब बता देंगे तो सही रहेगा ना। अगर यही है तो कोई दिक्कत नहीं है। 11th वाले में देखिए वहाँ पे उनके जो सिलेबस है उसमें परिवर्तन हो गया है, तो इस वजह से जो है मैंने उसको जो है स्टॉप कर दिया है। तो यहाँ पे हम इसको देखेंगे। ओके, तो अब शुरू करेंगे अपने यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे 5th स्टैंजा, क्योंकि हमने जो है पहले जो यहाँ पे इसका जो पहला पार्ट था उसमें जो है हमने देखा था फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड और फोर्थ को जो हमने वहाँ पे चारों स्टैंजा को देख लिया था। तो आज जो है हम यहाँ पे भाई देखेंगे कौन सी स्टैंजा 5, 6, 7, 8, 9। आज यहाँ पे हम जो है मैक्सिमम जो स्टैंजा है उसको जो है हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए आपका जो यहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा है क्या कह रहा है भाई, 5 नंबर। इन दी वर्ल्ड्स ब्रॉड बैटल, यहाँ पे फील्ड ऑफ बैटल, इन दी विवेक ऑफ लाइफ वी नॉट डम ड्रिवन कैटल, वी आर हीरो इन दी स्ट्रीट। अब देखो भाई ये कहना क्या चाह रहा है, जो यहाँ पे लेखक है जो कवि है वो कहना क्या चाह रहा है। इन दी वर्ल्ड्स, वर्ल्ड्स माने भाई क्या होता है, संसार। यहाँ पे इसका मतलब है संसार। ब्रॉड माने क्या होता है भाई, विस्तृत, या मतलब जो है बहुत फैलाव वाली बात कह सकते, विस्तृत आप समझ रहे हैं। फील्ड माने क्या भाई, मैदान। बैटल माने भाई क्या, युद्ध। मतलब ये जो यहाँ पे वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, देखो ये जो संसार है या विश्व है वो क्या है भाई, एक पूरा जो है युद्ध स्थल है, युद्ध का मैदान है। इन द विवेक ऑफ लाइफ, तो यहाँ पे भाई विवेक मतलब क्या है, अस्थाई। विवेक ऑफ लाइफ मतलब जीवन का अस्थाई पड़ाव, इसको हम कह सकते हैं यहाँ पे जीवन का अस्थाई पड़ाव। इसका एक ही मतलब, एक ही में इसको लिखेंगे कि जीवन का अस्थाई पड़ाव। इसको आपको ध्यान रखना है। वी नॉट लाइक डम ड्रिवन कैटल। डम माने क्या था भाई, गूंगा होना। ड्राइवन माने भाई क्या होता है, ड्राइवन माने भाई क्या होता है, बाध्य करना या मजबूर करना। कैटल माने जानवर को जैसा। वी नॉट लाइक डम, हम गूंगे नहीं हैं, ड्रिवन कैटल, कि हमें जो है जानवरों की तरह बाध्य किया जाए, मजबूर किया जाए। हम गूंगे नहीं हैं या हम जानवर नहीं हैं जो हमें बांध किया जाए, जो हमें बाध्य किया जाए, मजबूर किया जाए। हम गूंगे नहीं हैं, हम आवाज़ उठा सकते हैं। वी आर हीरो इन दी स्ट्रीट। अब भाई हीरो का मतलब यहाँ पे क्या है, मतलब यहाँ पे जो अभिनेता है वो नहीं है। यहाँ पे हीरो वाली बात वो अभिनेता वाली नहीं किएगा, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, शाहरुख खान वाले नहीं। यहाँ पे कागज मतलब साहसी से यहाँ पे लिया गया, मतलब साहसी होना, जो मतलब कायर नहीं है। वी आर हीरो इन द स्ट्रीट। स्ट्रीट माने भाई क्या होता है, संघर्ष। मतलब जो एक कठिनाइयों भरा जो जीवन है इसके जो है हम क्या है भाई, एक साहसी जो है योद्धा हैं, यहाँ पे कहने का मतलब है। तो इसको अगर पूरा एक समराइज में करें तो क्या है कि ये पूरा विश्व जो है एक युद्ध स्थल है। हमारे जीवन का जो अस्थायी पड़ाव है इसमें जो है हम ना तो जानवरों की तरह गूंगे हैं, ना तो हमें मजबूर किया जा सकता, ना तो हमें बाध्य किया जा सकता। हम जो है एक साहसी योद्धा हैं, ये भी कह सकते हैं, जो कठिनाइयों से लड़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, 6th स्टैंजा क्या कर रहा है, ट्रस्ट नो फ्यूचर हाउ और प्लीजेंट लेट द डेड पास्ट वरी इट्स डेड, एक्ट इन लिविंग प्रेजेंट हर्ट विद इन एंड गॉड्स ओवर हेड। देखिए ओवर हेड है, ये ओवर हेड है, यहाँ पे ये शार्ट में लिखा गया है, ओवर ए हेड है। ट्रस्ट माने क्या होता है भाई, विश्वास करना। ट्रस्ट माने विश्वास करना। फ्यूचर माने क्या होता है, भविष्य। हाउ एवर प्लीजेंट मतलब यह जो है कैसा रहने वाला है। प्लीजेंट माने भाई, प्लीजेंट माने भाई क्या होता है, सुहाना या अच्छा। तो मतलब अपने जो है भविष्य पे विश्वास ना करो। ट्रस्ट नो फ्यूचर, अपने भविष्य जो भविष्य है उस पर विश्वास ना करो। हाउ और प्लीजेंट मतलब यह कितना अच्छा होने वाला है, कितना सुहाना होने वाला है, कितना बढ़िया होने वाला है। लेट द डेड पास्ट वरी इट्स डेड। देखो भाई डेड पास्ट, डेड पास्ट माने बीत जाना, जो गुजर गया है। डेड पास्ट माने जो बीत गया है, जो गुजर गया है। और बरी माने जो दफन हो जाना है, यानी जो दफन होना जाना, जिससे कि मतलब जैसे कि मुर्दे जो होते हैं जब वो मर जाते हैं तो उनको हम दफना दिया जाता है, तो वही चीज़ है। मतलब जो बीत चुका है उसको भाई अब भूल जाना ही, इट्स डेड। मतलब जो बीत चुका है वह मरे हुए के समान है, उसको दफन कर दो, उसे भूल जाओ। एंड एक्ट इन द लिविंग प्रेजेंट, और लिविंग प्रेजेंट जो वर्तमान में चल रहा है। यानी देखो भाई फ्यूचर पर जो है विश्वास ना करो कि वह सुहाना होगा, कैसा होगा, ये मत छोड़ दो, उस पर छोड़ दो।
और जो आपका पास्ट था कैसा रहा, कैसा था, उसको छोड़ दो, उसको भूल जाओ, उसे जो है मरे हुए के समान समझो कि वो मर गया, उसे भूल जाओ। लेकिन कैसा भाई, लिविंग प्रेजेंट, भाई जो यहाँ पे वर्तमान है, जो आपके सामने है, मतलब जो आज है, उसका जो है यहाँ पे आप उसमें जो है जीवन को जीने की कोशिश करो। हर्ट विद इन एंड गॉड्स यूर हेड। देखो हर्ट विद इन मतलब हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर या हमें शरीर में, ठीक है, हमारे शरीर के अंदर या हमारे दिल में, एंड गॉड्स ओवर हेड, और हमारे ऊपर भगवान का भी तो हाथ है। हमें खुद पर विश्वास करना चाहिए, हमें खुद पर, हर्ट विद इन मतलब हमें अपने दिल पर या हमें खुद पर विश्वास करना चाहिए। और भगवान का हमारे ऊपर जो है हाथ भी है, हमारे ऊपर ईश्वर का भी हाथ है। तो हमें भाई आज के बारे में सोचना है, प्रेजेंट के बारे में सोचना है, फ्यूचर पे विश्वास नहीं करना है। जो बीत गया, जो पास्ट था, बीता समय जो है उसको मरे हुए के समान समझ के भूल जाना है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं कवि भाई, कवि काफ़ी मज़ेदार थे। स्टैंजा 7 क्या कह रहा है भाई, स्टैंजा क्या है, लिप्स ऑफ, देखिए लिप्स ऑफ ग्रेट मैन ऑल रिमाइंड अस, वी कैन मेक आवर लिप्स सम लाइम एंड डिफॉल्टिंग लिव बिहाइंड अस फुटप्रिंट ऑन दी सैंड्स ऑफ टाइम। देखो भैया यहाँ पे क्या है, लिप्स माने क्या भाई, यहाँ पे छोड़ने से, यहाँ पे छोड़ने से लिया गया है। ग्रेट महान, मेन माने आदमी, ऑल रिमाइंड, रिमाइंड माने क्या होता है, याद करना, अस माने हमें। देखो भाई यहाँ पे जो महान व्यक्ति थे, यहाँ पे जो महान व्यक्ति थे वो कुछ ऐसा छोड़ के गए हैं, यहाँ पर जो महान व्यक्ति थे कुछ ऐसा छोड़ के गए हैं जिन्हें हम सब याद करते हैं, जो हमें याद दिलाते हैं। जैसे महात्मा गांधी ने कुछ काम किया उनको हम याद करते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने काम किया उनको हम याद करते हैं, भगत सिंह ने कुछ किया उनको हम याद करते हैं। मतलब जो महान व्यक्ति हैं उन्होंने कुछ ऐसा काम किया, वो कुछ ऐसा अपने पीछे छोड़ के गए जिन्हें हम याद करते हैं। वी कैन मेक आवर लिप्स सम लाइन, मतलब हम भाई देखिए यहाँ पे सब लाइन को मतलब क्या होता है भाई, विशिष्ट, मतलब विशेष प्रकार का जो है, मतलब एक प्रकार से अगर कहें तो पद चिन्ह भाई यहाँ पे, जैसे कि मतलब पद चिन्ह भी आप कह सकते हैं। जैसे कि महात्मा जी ने अपना एक जो है मतलब पद चिन्ह छोड़ के गए, लोग उनके जो है जो पद चिन्हों पर यानी जो उनके रास्ते उस पर भी चलने की कोशिश करते हैं। सुभाष चंद्र बोस जैसा लोग बनने की कोशिश, भगत सिंह जैसा बनने की, मतलब उनके जो पद चिन्ह है मतलब उनके जो पीछे मतलब चलने की कोशिश करते हैं। वी कैन मेक आवर लिप्स सबलाइन, देखो भाई हम भी अपना जो है एक विशिष्ट पहचान को छोड़कर जा सकते हैं, हम भी अपनी एक विशिष्ट पहचान बना सकते हैं। मेक आवर लिप्स सबलाइन, सबलाइन का मतलब भाई क्या होता है, विशिष्ट या विशेष, विशिष्ट या विशेष, मतलब कि हम भी अपनी जो है एक विशिष्ट पहचान बना सकते हैं जिसे हम यहाँ पर छोड़कर जा सकते हैं। एंड डिपार्टिंग लिव्स बिहाइंड अस, देखो भाई और हम जाने से पहले लिव बिहाइंड अस, उसे हम जो अपने पीछे छोड़ के जा सकते हैं। फुटप्रिंट ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम, देखो भैया फुटप्रिंट्स माने भाई क्या होता है, पद चिन्ह, फुटप्रिंट्स माने क्या होता है, पद चिन्ह। तो हमारे जो ये पद चिन्ह है ऑन दी सैंड्स ऑफ टाइम, तो भाई ये हमारे जो है बालू के समान जो समय है उस पर हम जो है इसको छोड़ के चले जा सकते हैं, क्योंकि बालू जैसे होता है मुट्ठी में अगर उसको लो तो भाई रुकता नहीं, उसी प्रकार से हमारा समय है वो भी नहीं रुक रहा है। यहाँ पर एक कवि जो है वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए क्या हो रहा है, नेक्स्ट स्टेंजा कह रहा है, फुटप्रिंट दैट परहैप्स अनदर सेलिंग ओवर लाइफ्स एंड सोलोमन मेन ऑफ फोरलम एंड स्विकरैग ब्रदर्स सिंग सेल टेक हर्ट अगेन। स्टैंजा 8 हमारा क्या करा भाई, फुटप्रिंट्स पद चिन्ह, दैट परहैप्स, परहैप्स माने भाई शायद, अनदर माने भाई दूसरे। तो भाई हमारे जो पद चिन्ह है शायद दूसरों को, हमारे जो पद चिन्ह है शायद दूसरों को, जो हमारे पद चिन्ह होते हैं मतलब जैसे कि अगर महात्मा जी जब कुछ छोड़ के गए हैं, जो गांधी जी मतलब जैसे गांधी जी छोड़ के गए हैं और सुभाष चंद्र जो मैंने अभी बताया है, तो उनको जो छोड़ गए हैं लोग मतलब उनके जो है अनुसरण करने की कोशिश करते हैं। मतलब परहैप्स द अदर फुटप्रिंट दैट परहैप्स अनदर सेलिंग ओवर लाइफ सोलेमन में, मतलब जो यहाँ पर देखिए सेलिंग माने भाई क्या होता है, सेलिंग माने भाई क्या होता है, आगे की ओर बढ़ना, इसका मतलब होता है आगे की ओर बढ़ना, इसका मतलब होता है आगे की ओर बढ़ना। लाइफ सोलोमेंस मतलब क्या होता है भाई, दुखों से भरा हुआ, दुखों से भरा हुआ, ठीक है, दुखों से भरा हुआ। तो भाई यहाँ पे जो पद चिन्ह रहेंगे वो दूसरों को जो है सेलिंग माने आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, जो भाई दुखों से भरे हुए हैं। मतलब
कुछ लोग ऐसे हैं जो दुखों से भरे हुए, दुखों के महासागर आप कह सकते हो। सोलोमन मेन माने भाई यहाँ पे क्या होता है कि लाइफ सोलोमन मेन्स, इसका मतलब है दुखों का महासागर, मतलब जो दुखों के बहुत बड़े महासागर, मतलब महासागर कहने का मतलब बहुत ज़्यादा उनके पास दुख है। तो भाई जो यहाँ पे दुखों के बहुत बड़े सागर से भरे हुए हैं, मतलब जिनके पास बहुत सारे दुख हैं, उनके लिए ये पद चिन्ह जो है उन्हें आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे, प्रेरित करेंगे। आप फॉरलॉर्न एंड शिपरेक्ड ब्रदर्स। अब फॉरलॉर्न भाई क्या होता है, निराश, निराश एंड शिपरेक्ट, जो यहाँ पे शिपरेक्ट्स है ज़िंदगी की, मतलब ज़िंदगी को जो है यहाँ पे निखरना, ठीक है। तो यहाँ पे जो निराश हुए हैं, जो मतलब लोग निराश, फॉरलॉर्न माने भाई क्या होता है, निराश होना। शिपरेक्ड माने भाई यहाँ पे शिपरेक्ड माने जो ज़िंदगी से मतलब निराश हो चुके हैं, जो ज़िंदगी से मतलब बिखर चुके हैं, मतलब जैसे कि कुछ लोग नहीं रहते मतलब कि टूट जाते हैं। तो जो भाई ज़िंदगी से मतलब निराश हैं, जो एकदम बिखर चुके हैं, जो टूट चुके हैं, सेलिंग सैक टेक हर्ट अगेन, मतलब उन्हें एक उम्मीद दिखे, उन्हें एक सींग, मान लें यहाँ पे जो है उम्मीद दिखना से मतलब आशा से लिया गया, मतलब उन्हें एक उम्मीद दिखे, सेल टेक हर्ट अगेन, मतलब ताकि वह जो है पुनः उत्साहित हो सकें। टेक हर्ट मतलब जो है उत्साहित होना, अगेन पुनः, भाई ताकि वो जो है पुनः उनके हृदय में जो है एक आशा जगे, एक उम्मीद जगे, ताकि वो जो है आगे बढ़ सकते हैं। मतलब ये जो पदचिन्ह अगर कोई छोड़ के जाता है, यदि आप पदचिन्ह छोड़ के जा रहे हैं, तो दूसरे जो हैं, दूसरे लोग जो हैं उन्हें शायद आगे बढ़ने की एक आशा मिले, जो दुखों से भरे हुए हैं उन्हें एक आगे बढ़ने की आशा मिले, एक उम्मीद मिले। एंड फॉरलम एंड स्विकेट, जो भाई यहाँ पे शिपरेक्ड ब्रदर्स, जो भाई निराश हो चुके हैं, जो टूट चुके हैं, जो बिखर चुके हैं, उन्हें भी एक उम्मीद दोबारा से दिखे, पुनः जो है उन्हें आगे बढ़ने की एक उम्मीद दिखे। तो आपका लास्ट स्टैंजा क्या कहता है, नाइन्थ स्टैंजा भाई क्या कह रहा है, देखिए इसको, लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विथ अ हार्ट फॉर एनी फेट, स्टिल अचीविंग, स्टिल परस्यूइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। देखो भाई, लेट अस मतलब हमें छोड़ देना चाहिए, देन बी अप एंड डूइंग, मतलब देखो भाई हमें छोड़ देना चाहिए, देन तब भी हमें ऊपर बढ़ने की, ठीक है, हमें जो है ऊपर बढ़ते रहना चाहिए, ये हमें, अच्छा लेट अस देन, हमें छोड़ देने के बाद भी जो है हमें ऊपर बढ़ते रहना चाहिए। मतलब जैसे कि अगर आप कुछ छोड़ दे रहे हैं फिर भी ये मत छोड़िए कि हमें जो है ऊपर नहीं जाना है, एंड डूइंग, और इसको करते रहना है, ठीक है। हमें जो है ऊपर के बढ़ने का जो प्रयास इसको करते रहना चाहिए, विथ अ हार्ट फॉर एनी फेट। देखो भाई फेट यहाँ पे जो है, यहाँ पे विथ आ हर्ट, जो फेट है यहाँ पे हमारा दिया है, मतलब जैसे कि संकल्प के साथ एक, मतलब जैसे कि लक्ष्य, जैसे कि अगर निर्धारित कर लेना है तो उसके साथ जो है हमें क्या करना भाई, आगे बढ़ते हुए रहना है। लेट अस, अच्छा सॉरी यहाँ पे एक चीज़ कि हमें छोड़ना नहीं चाहिए, हमें छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है, छोड़ देना नहीं चाहिए, कि हमें यहाँ पे छोड़ना नहीं चाहिए। बी अप, हमें आगे बढ़ता रहना चाहिए, एंड डूइंग, और करते रहना चाहिए, विद अ हार्ट ऑफ एनी फिट, किसी भी कीमत पर हृदय के साथ, संकल्प के साथ, एक जो है दृढ़ विश्वास के साथ, एक लक्ष्य के साथ हमें भाई क्या करना है, कर्तव्य, जो कर्म है, जो काम है, उसको करते रहना चाहिए, उसे छोड़ना नहीं चाहिए, हमें आगे बढ़ते रहने का प्रयास करते रहना चाहिए पूरे दिल से, पूरे संकल्प के साथ। स्टिल अचीविंग, जब अचीविंग माने भाई क्या होता है, प्राप्त करना है, स्टिल माने जब तक हम प्राप्त ना कर ले, स्टिल परस्यूइंग, तब तक भाई क्या होना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, तब तक जो है आगे बढ़ता रहना चाहिए या पीछे करता रहना चाहिए। देखो भाई परस्यूइंग माने होता है पीछा करना, देखो भाई स्टिल जब तक प्राप्त ना कर लो तब तक पीछा करते रहो, तब तक जो है लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहो। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, देखो लर्न टू लेबर, कड़ी मेहनत करो, लर्न माने भाई क्या होता है, सीखना, लेबर यहाँ पे जो है वो लेबर जो दिहाड़ी करते हो वो लेबर नहीं, यहाँ पे मेहनत करने से लिए गए, कि मतलब सीखो और मेहनत करो, सीखो और मेहनत करो, एंड टू वेट, और जो परिणाम है, जो रिजल्ट है उसका इंतज़ार करो, उसकी प्रतीक्षा करो, मतलब कठिन परिश्रम करो, चीज़ों को सीखो और उसका इंतज़ार करो, यानी परिणाम जो है उसका इंतज़ार करो। लक्ष्य को अपने जब तक ना पा जाओ तब तक उसके पीछे भागो, तब तक जो है उसका पीछा मत छोड़ो, कड़ी मेहनत करो और अपने जो परिणाम है उसका इंतज़ार। तो यहाँ पे हमारे लेखक सारी चीज़ें कह रहे हैं, एक बार जो है हम समराइज़ करने की कोशिश करेंगे, दोबारा जो है रिपीट करने की कोशिश किया जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं इसको भाई, एक बार फटाफट समराइज़ कर लिया जाए। देखिए इन दी वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ द बैटल, इन दी, देखिए इसको जो है अभी हिंदी की ओर बताएंगे, मतलब जो यहाँ पे पहले में जो कवि कहते हैं कि संसार जो है एक युद्ध, मतलब एक विस्तृत, एक बहुत बड़ा ही जो है युद्ध स्थल है, एक बहुत बड़ा ये युद्ध का मैदान है। इन द विवेक ऑफ लाइफ, मतलब ये जो हमारे जीवन का अस्थायी पड़ाव है,
वी नॉट लाइक थम ड्रिवन कैटल, हम जो है जानवरों की तरह गूंगे नहीं हैं कि हमें जो है बाध्य किया जाए। वी आर हीरो इन दी स्ट्रीट, मतलब जैसे हम जानवरों की तरह गूंगे नहीं हैं, हम में जो है बाध्य किया जाए, मतलब कुछ भी कराएं हमसे, मतलब कुछ भी कराया जा सके, ऐसा नहीं है, हम भाई गूंगे नहीं हैं। वी आर हीरो इन दी स्ट्रीट, हम भाई अपने जीवन के एक साहसी जो है योद्धा हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, नेक्स्ट कह रहा है ट्रस्ट नो फ्यूचर, जो फ्यूचर है, ये जो भविष्य है उस पर विश्वास ना करो। हाउ और प्लीजेंट, वह कितना सुनहरा कितना अच्छा होगा उस पर विश्वास ना करो। लेट द डेट पास्ट वरी इट्स डेट, मतलब जो बीत गई समय वह मरे के समान है, जो बीत गई समय वह दफन हो चुकी है, उसे भूल जाओ। एक्ट इन द लिविंग प्रेजेंट, हर्ट विद इन गॉड्स एंड आवर हैंड। देखो भाई, आज जो है यानी वर्तमान जो है उसका पीछा करो, यानी उसके अनुसार कार्य को करो। हर्ट विद इन मतलब अपने दिल पर विश्वास करो, खुद पर विश्वास करो, और आपके ऊपर जो है ईश्वर का भी हाथ है। तो क्या करना भाई, आज जो है आपका जो आज है वर्तमान जो है उसकी तरह जो है जीने की कोशिश करो, उससे अच्छा बनाने की कोशिश करो। बहुत अच्छी बात कही गई है यहाँ पे कि मतलब जो आज आपके सामने है उसकी इज्जत करो, उसकी वैल्यू को समझो, उसे अच्छा या बेहतर बनाने की कोशिश करो। कल क्या होगा उसको छोड़ दो, कल क्या हुआ था यानी जो बीता हुआ उसको छोड़ दो, आज को देखो, आज को बेहतर बनाने की कोशिश करो, हमेशा यही करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट कह रहा है मतलब जो है लिप्स ऑफ ग्रेट मैन ऑल रिमेंड्स। देखिए भाई, यहाँ पे जो बहुत महान लोग रहते थे वो कुछ ना कुछ छोड़ के गए हैं, वो हमेशा हमें याद आते हैं, हमेशा हमें कुछ ना कुछ याद दिलाते हैं। तो भाई हमें क्या है उनकी तरह जो है बनने के लिए जो है कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, हमें जो है उनके जो पद चिन्ह है उस पर हमें चलना चाहिए। हम भी अपने पद चिन्हों को यहाँ पे छोड़ सकते हैं। एंड डिपार्चिंग मतलब जाने से पहले जो है हम यहाँ पे अपने पद चिन्हों को छोड़ सकते हैं, अपने पीछे जो है अपने पद चिन्ह छोड़ सकते हैं। और देखो भाई, हमारे जो यहाँ पे समय के समान जो हमारे रेगिस्तान जो है, मतलब जो रेत है समय के समान जो रेत है, यानी समय जो है वो रेत के समान है, उस पर हम अपने पद चिन्ह को छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना तो समय रुकता है ना तो मुट्ठी में जो लिया हुआ बालू रुकता है। आगे देखिए क्या है, फुटप्रिंट्स दैट परहैप्स अनदर, मतलब जो हमारे पद चिन्ह होंगे, जो पद चिन्ह छोड़ के जाएंगे वो जो है दूसरे को जो है यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए, जो दूसरे को आगे बढ़ने के लिए जो दुखों से भरा हुआ है, जिसके पास बहुत सारे दुख हैं, उसको भाई प्रेरित करेगा। हमारे जो पद चिन्ह है वो दूसरों को जो है दुखों से जो भरे हुए हैं उनको जो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। अब फॉरलम एंड सेपरेट ब्रदर्स, जो भाई जो निराश हो चुके हैं, जो टूट चुके हैं, जो बिखर चुके हैं, उनको भाई एक उम्मीद नहीं मिलेगी, एक आशा मिलेगी। सेल टेक हर्ट अगेन, मतलब उन्हें जो है एक नई ऊर्जा मिलेगी और वो जो है हृदय से, मतलब पूरे हृदय से, पूरे मन से एक बार फिर से उत्साहित होकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आगे फिर क्या कह रहा है, लेट अस देन बी अप एंड डूइंग। देखो हमें जो है ये छोड़ देना चाहिए, अच्छा हमें ये नहीं छोड़ना चाहिए कि हमें जो है आगे बढ़ता रहना चाहिए, हमें जो है ये नहीं छोड़ना चाहिए कि हम आगे ना बढ़ें, मतलब हमें जो है आगे हमेशा बढ़ते रहना है और हमेशा एक करते रहना है अपने पूरे हृदय के साथ। किसी भी कीमत पर जो है हमें इसे नहीं छोड़ना है। जब तक कि हम प्राप्त ना कर लें तब तक हमें अपने लक्ष्य का पीछा करना है, तब तक जो हमें अपने उद्देश्य को प्राप्ति के लिए उसके पीछे भागना है। लर्न टू लेबर एंड वेट टू, और देखिए हमें जो है चीज़ों को सीखना है और मेहनत करना है और उसका इंतज़ार करना है, मतलब हमें जो है अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहना है कि जब तक उसको हम पा ना जाए तब तक क्या करना भाई, मन से दिल से मेहनत करना है और जो परिणाम है उसका इंतज़ार करना है। ओके, तो आज आपका जो यहाँ पे स्टैंजा आपका पूरे थे, जो आपके 5 स्टैंजा थे सभी कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद जो है हम देखेंगे द विलेज सॉन्ग जो है चैप्टर नेक्स्ट वाला। ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू।